इवनिंग एवरीवन। हम करेंगे थ्योरम। क्या देखो स्टेटमेंट थ्योरम की कि इफ़ आ नॉर्म स्पेस एक्स हैज़ प्रॉपर्टी दैट क्लोज्ड वॉल एम इज़ कॉम्पैक्ट देन एक्स इज़ फाइनाइट डायमेंशनल। कि अगर एक नॉर्म स्पेस एक्स है उसके पास प्रॉपर्टी है कि क्लोज्ड वॉल एम है वो कॉम्पैक्ट है, तो क्या है क्लोज्ड वॉल एम क्या है कॉम्पैक्ट है, तो क्या होगा एक्स को हमने बताना है कि वो क्या है फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, तो हमें इसे प्रूफ करना है कि ये क्या है फाइनाइट डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो m है वो हमें कैसा दे रखा है x सच दैट नॉर्म ऑफ x क्या है लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या है ये बी कॉम्पैक्ट, कैसा है कॉम्पैक्ट है। एंड हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, हमने क्या है बताना है डायमेंशनल x को फाइनाइट, तो हम कह देते हैं क्या है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो हमने लेट किया कि हमारा जो ज़ीरो है वो नॉट इक्वल्स टू एक्स है, सॉरी मतलब एक्स है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, और जो स्मॉल एक्स है वो हमारा बिलोंग कहाँ कर रहा है हमारा कैपिटल एक्स में, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। हमने डिफ़ाइन किया, क्या डिफ़ाइन करते हैं हम, कोई x1 को डिफ़ाइन करते हैं कैसे कि वो क्या है x अपॉन में नॉर्म ऑफ x है। ओके, हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखो हमने इसको कैसे किया, वी कैन ईज़ली डिफ़ाइन x1 को, बिकॉज जो हमारा x है वो क्या है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो देयरफॉर हमारा नॉर्म ऑफ x भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो क्लियरली हमारा x1 कहाँ चला गया, देखो x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉर्म ऑफ x भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो x1 कहाँ चला गया हमारा कैपिटल x में, तो क्लियरली x1 कहाँ चला गया हमारा कैपिटल x में बिलोंग कर गया। नाउ अगर मुझे नॉर्म ऑफ x1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, नाउ नॉर्म ऑफ x1 निकाला, यहाँ से निकालेंगे ये क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ x अपॉन में नॉर्म ऑफ x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1। दस हमारे पास क्या आ गया नॉर्म ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। क्या हो जाता है ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम अब आगे करते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं किसे x1 को। अब हम किसे डिफ़ाइन करेंगे कैपिटल x1 को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमने डिफ़ाइन किया कैपिटल x1 को कैसे कि वो क्लोज ब्रैकेट में है सिंगलटन x1। ठीक है, दैट इज सबस्पेस ऑफ x है, किसका सबस्पेस है x का सबस्पेस है, जो किससे जनरेट हो रहा है x1 से जनरेट हो रहा है। हम इसे लिख देंगे दैट इज सबस्पेस ऑफ x जनरेटेड बाय x1। मतलब कि अब x1 क्या हो गया हमारा, x1 के पास कैसा है सिंगलटन x1 है, क्लोज्ड सिंगलटन x1 है, तो हमारे पास x1 कैसा हो गया फाइनाइट डायमेंशनल होगी। 1 मतलब फाइनाइट डायमेंशनल कितनी है इसमें 1 डायमेंशनल है सिर्फ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x इन्फिनिटी लिया था, लेकिन ये क्या है हमारे पास x1 है, तो हमारे पास क्या हो गया x1 हो गया वो क्या हो गया फाइनाइट हो गया। इसका मतलब क्या है सिर्फ ये क्या है फाइनाइट 1 डायमेंशन, हम ब्रैकेट में बता देंगे कितने डायमेंशन का है ये 1 डायमेंशनल का है। सबस्पेस है किसका, देखो सबस्पेस है किसका x का। ठीक है, अब ये फाइनाइट डायमेंशनल का हो गया, तो x1 फाइनाइट डायमेंशनल का हो गया, तो x1 हो गया क्या हो गया क्लोज्ड हो गया, क्योंकि क्या होता है देखो x1 क्या हो गया हमारा क्लोज्ड हो गया। क्यों, क्योंकि अगर क्या है कि जो फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है नॉर्म स्पेस का वो क्लोज्ड होता है, क्या होता है क्योंकि बिकॉज फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस का फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस वो क्या होता है क्लोज्ड होता है। सबस्पेस होता है जो फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस होता है जो नॉर्म स्पेस का,
देखो यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज जो फाइनाइट डायमेंशनल होता है, देखो फाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ही बना है ये। फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होता है जो किसका, नॉर्म स्पेस का, ऑफ अ नॉर्म स्पेस, वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा x1 क्या है, वो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है x का, ठीक है। सो x का, और x क्या है हमारे पास यहाँ पे नॉर्म स्पेस है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, x1 क्या हो गया हमारे पास, क्लोज्ड हो गया, इज क्लोज्ड। ओके, तो क्या हो गया, देखो जो x1 हो गया वो प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, x का। दिस इम्प्लाई कि जो x1 हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया x का, क्योंकि जो डायमेंशनल है x1 की वो क्या है, 1 है। कैसे प्रॉपर सबसेट हो गया कि x1 प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि देखो डायमेंशनल ऑफ x1 तो हमारे पास 1 है, एंड जो डायमेंशनल है हमारी x की वो तो इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 1 उस इन्फिनिटी के अंदर आ रहा होगा ना, मतलब 1 कंटेन कर जाएगा ना इन्फिनिटी, मतलब डायमेंशनल ऑफ x1 कंटेन कर जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, इक्वल टू भी नहीं, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा हमारा डायमेंशनल x का, हो गया, क्योंकि 1 हमारा इन्फिनिटी के अंदर आ ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास था क्या, एक एफ्रीज लेमा। एफ्रीज लेमा क्या बोलता है, एफ्रीज लेमा देखो क्या बोलता है कि जैसे कि हमारे पास एफ्रीज लेमा की स्टेटमेंट क्या थी कि जो y और z है हमारे, ये क्या थे, सब स्पेस थे, सब स्पेस थे किसके, नॉर्म स्पेस x के, नॉर्म स्पेस x के सब स्पेस थे, तो ये किसी भी डायमेंशन के थे। तो हमारा y क्या था, उसमें जो y था वो क्लोज्ड था, ठीक है, एंड क्लोज था, एंड वो y था वो क्या था, वो प्रॉपर सबसेट था x का। क्या था, y के पास क्या थी, दो चीज़ें, एक तो वो क्लोज है, एक तो वो प्रॉपर सबसेट है। अगर क्लोज और प्रॉपर सबसेट हो गया, सब स्पेस नॉर्म स्पेस, ठीक है, सब स्पेस है हमारे पास, सबसे पहले तो दो उसके नॉर्म स्पेस x के, सब स्पेस यहाँ पर भी है। अब क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पे देखो, x1 क्या है, क्लोज्ड है, उसके अंदर क्या था, y क्लोज्ड था, इसके अंदर उसके अंदर क्या था, जो y था वो सबसेट था किसका, z का। अब यहाँ पर क्या है, x1 क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, x का, ठीक है। तो क्या करते थे हम, उसकी एफ्रीज लेमा क्या कहता था कि अगर क्या हो, y क्लोज हो जाए एंड y सबसेट हो जाए, प्रॉपर सबसेट हो जाए z का, देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इन द इंटरवल, किस इंटरवल में था ये, 0 से 1, ओपन इंटरवल 0 से 1 में क्या था, देयर इज़ अ z, कोई स्मॉल z जो कैपिटल Z में है, तो क्या कंडीशन थी, क्या था कि जो नॉर्म ऑफ z है वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड जो नॉर्म ऑफ z माइनस के y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा फॉर ऑल y कहाँ पर है, कैपिटल Y में, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एफ्रीज लेमा हो करें, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया, x1 क्लोज्ड हो गया, और क्या हो गया हमारे पास x1 प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, x का। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, एफ्रीज लेमा। आपको मैं एफ्रीज लेमा करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर, वहाँ से समझ लीजिएगा। तो हम ये यूज़ करेंगे देन बाय एफ्रीज लेमा, क्या हो जाएगा, क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x2, हमने कहा x2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, x में, तो सच दैट क्या हो जाएगा, जो नॉर्म ऑफ x2 है वो इक्वल्स टू कहाँ हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है, तो नॉर्म ऑफ x2 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ओके। तो अब हमने क्या किया, दूसरी क्या थी कि जो नॉर्म ऑफ x2 माइनस के x है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा। अब जो थीटा है वो हमारा क्या है, ओपन इंटरवल में 0 से 1 पर है, तो क्या लेंगे, मतलब ना ही 0 है, ओपन इंटरवल में है तो क्या ना ही 0 हो सकता है ना ही 1 हो सकता है, तो क्या लेंगे हम, उसको हम क्या लेंगे, 0 और 1 के बीच में हम ले लेते हैं कि वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, फॉर ऑल जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा x1 में। इन पर्टिकुलर हम कैसे लिख देते हैं इसे, कि इन पर्टिकुलर कि जो नॉर्म ऑफ x2 माइनस के x1 का नॉर्म है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है,
ओके, अब ये क्या है, अब हम अगेन डिफाइन करते हैं। अभी हमने क्या डिफाइन किया था, अभी हमने x1 डिफाइन किया था, अब हम क्या डिफाइन करते हैं, अब हम x2 डिफाइन करेंगे। ओके, अब हमने डिफाइन किया, अगेन डिफाइन x2 डिफाइन किया हमने। x2 कैसे डिफाइन किया, देखो उसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, x1 एंड x2, दैट इज सबस्पेस ऑफ x। क्या है, ये भी सबस्पेस है, किसका, x का है, जो जनरेटेड कैसे हैं, x1 से एंड x2 से, जनरेटेड बाय x1 एंड x2। ठीक है, तो डायमेंशनल ऑफ x1 यहाँ पे क्या थी, x1 थी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशनल ऑफ x2 क्या हो जाएगा, डायमेंशनल ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 2 डायमेंशनल की हो जाएगी। 2 क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी हो गया, है ना। अब देखो सेम जैसे कि हमने पहले किया था, यहाँ पे क्या हो गया था, जब x1 है वो फाइनाइट डायमेंशनल थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 क्लोज्ड होगी। अब x2 भी तो हमारे पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, लेस देन इन्फिनिटी है ना, ये तो इन्फिनिटी से तो छोटा है, 2 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, x2 भी क्या हो जाएगी हमारी, क्लोज्ड हो जाएगी, x2 इज़ क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीज़न लिख लेना, क्योंकि हमारा जो क्या है, जो फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस होती है, सबस्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस क्या होती है, वो क्लोज्ड होती है। यहाँ पे अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, एफ्रीज लेमा। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्रॉपर सबसेट है ना, तो मैंने बोला था कि इक्वल टू नहीं होगा, तो क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तो कंटेन एंड इक्वल टू नहीं होगा, कंटेन करेगा, प्रॉपर कंटेन कर रहा है वो, उसमें x2 कंटेन कर रहा है, किसमें, x में, क्योंकि जो डायमेंशनल है x की वो क्या है, इन्फिनिटी है, एंड जो डायमेंशनल है x2 की वो क्या है, हमारे पास 2 है। देन हम फिर से, अब हमारे पास क्लोज्ड हो गया, प्रॉपर क्लोज्ड हो गया एंड प्रॉपर सबसेट भी हो गया, फिर हम एफ्रीज लेमा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाय एफ्रीज लेमा, by using एफ्रीज लेमा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वहाँ हमने क्या एग्जिस्ट करवाया था, एलिमेंट कहाँ पे गया, ये रहा x2। अब हम क्या करवाएंगे, x3, कोई x3 हम एग्जिस्ट करवाएंगे जो हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, x में बिलोंग कर जाएगा। हमेशा याद रखना कि एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है, एंड जो सेट होते हैं वो कंटेन करते हैं, सच दैट कि जो नॉर्म ऑफ x3 क्या हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, एंड जो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x3 माइनस के x हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा, जहाँ हमने थीटा क्या लिया, 1/2 लिया है, इन पर्टिकुलर हम ऐसे लिख रहे हैं इसको। फॉर ऑल x बिलोंग कर जाएगा x2 में, यहाँ लिख देते हैं कि इन पर्टिकुलर क्या हो गया, कि जो नॉर्म ऑफ x3 माइनस के x हो गया, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर अगर हम लिखते हैं कि जो हमारा नॉर्म ऑफ x3 माइनस के x1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है, एंड नॉर्म ऑफ x3 माइनस के x2 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है। तो हम इस तरीके से इसको करते रहेंगे, फिर डायमेंशनल 3, डायमेंशनल 4, इस तरीके से हम क्या है इसको करते रहेंगे। तो हम लिख देंगे प्रोसेसिंग इन द सेम वे, इसी तरीके से हम इसे करते रहें, हमें क्या मिलेगा, हमें सीक्वेंस मिल जाएगी किसकी, xn की। वी गेट अ सीक्वेंस xn ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x के एलिमेंट्स की। तो सच दैट नॉर्म ऑफ xn क्या हो जाएगा, वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा, जो नॉर्म ऑफ xn माइनस के xm है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, जहाँ m और n इक्वल नहीं है। ओके,
सिंस हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है कि जो हमारा नॉर्म ऑफ एक्स एन है वो इक्वल्स टू 1 है फॉर ऑल एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन में। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स एन क्या है, वो 1 है, जहाँ एन क्या है वो नेचुरल नंबर एन में है। तो एक्स एन कहाँ बिलोंग कर गया, हमारा एम में बिलोंग कर गया। कहाँ चला गया, एम में चला गया। दस वी हैव अ सीक्वेंस एक्स एन इन एम सच दैट, तो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है एक्स एन की एम में। Thus we have a sequence xn in M such that जो नॉर्म ऑफ xn माइनस के xm है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 फॉर ऑल m और n क्या है, वो नॉट इक्वल्स है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम कैसे हैं, क्लियरली हमें पता चल गया कि जो xn है वो डज नॉट हैव कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इस xn के पास कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है। तो क्लियरली दिस सीक्वेंस xn डज नॉट हैव एनी, क्योंकि अगर सीक्वेंस है तो उसके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, देखो जो कि कॉन्ट्राडिक्शन होगी, किस चीज़ के लिए कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कि जो m है वो कॉम्पैक्ट है। अगर m कॉम्पैक्ट है और उसकी जो सीक्वेंस है, m की जो सीक्वेंस है xn m की सीक्वेंस है, तो वो क्या है, उसकी एक सब सीक्वेंस भी होनी चाहिए। उस m की अगर जो सीक्वेंस है उसकी एक सब सीक्वेंस भी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए। पर हमें तो पता चला कि यहाँ पे इसकी कोई इसकी सीक्वेंस तो है बट इसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। तो क्या हो गया, हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। किसकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कि m हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट m इज़ कॉम्पैक्ट। m कॉम्पैक्ट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना, m हमारा है कॉम्पैक्ट, तो मतलब क्या हो गया, हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। देयरफॉर आर सपोजिशन रॉन्ग, कौन सी सपोजिशन रॉन्ग होगी, कि हमारा जो डायमेंशनल ऑफ x है वो इन्फिनिटी है। ये हमारी सपोज क्या था हमने स्टार्टिंग में, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। हमारा x क्या आ गया, हमारा तो x है वो वही फाइनाइट डायमेंशनल का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरम कंप्लीट होती है आपकी। ओके, बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।